गोंद कतीरा को जादुई हर्ब कहा जाता है क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स ही इतने जबरदस्त हैं। हमारे यहाँ तो इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है, लेकिन जब जदीद साइंस ने इसके जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स को डिस्कवर किया उसके बाद से यूरोप और अमेरिका में इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ से भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए इस वीडियो में आपको गोंद कतीरा इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले फायदे का बताएंगे, मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल करने के लिए इसका दुरुस्त इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो भी बताएंगे, और अगर आप जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है वो भी आपको बताया जाएगा। गोंद कतीरा का मिजाज सर्द होता है, लेकिन इसे तमाम मिजाज वाले अफराद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ताकत का खजाना कहा जाता है। यही वजह है कि मुख्तलिफ ताकत के सप्लीमेंट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने से जिस्म मजबूत होता है और हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी का खात्मा हो जाता है। ये आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को भी बूस्ट करती है। यही वजह रहती है कि जो लोग गोश्त और ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते उनको गोंद कतीरा इस्तेमाल करने का कहा जाता है। खासकर गर्मी के मौसम में गोंद कतीरा इस्तेमाल करना बेहद मुफीद रहता है। इसको इस्तेमाल करने से जिस्म की गर्मी दूर होती है, गर्मी के असरात से बचने में मदद मिलती है, हमें डिहाइड्रेशन नहीं होती, लू के असरात से बचे रहते हैं और पेशाब भी जलकर नहीं आता। इसको इस्तेमाल करने से दिल को ठंडक पहुंचती है और जदीद रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि इसका इस्तेमाल आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। मर्दों और खवातीन के मखसूस मसाइल के हल के लिए गोंद कतीरा का इस्तेमाल किसी अक्सीर से कम नहीं रहता। मर्द अगर कमजोरी का शिकार हो गए हैं तो महंगी महंगी मेडिसिन इस्तेमाल करने से बेहतर है कि वो गोंद कतीरा का इस्तेमाल करें। गोंद कतीरा इस्तेमाल करने से हर किस्म की कमजोरी का खात्मा हो जाता है। बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए मर्द गोंद कतीरा को दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसी तरह खवातीन के मखसूस मसाइल में भी इसको इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। खवातीन अगर नस्वानी हुस्न में इजाफा करना चाहती हैं तो गोंद कतीरा से बेहतर और कोई दूसरी जड़ी बूटी नहीं। आपकी स्किन के लिए भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल बेहद इफेक्टिव रहता है, वैसे तो हर मौसम में, लेकिन खासकर गर्मियों के मौसम में, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने से आपकी स्किन में डिहाइड्रेशन नहीं होती और आपकी स्किन ड्राई नहीं पड़ती, जिस वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा फ्रेश नजर आती है और आप सन बर्न से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसे इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर झुर्रियां नहीं पड़ती। खासकर जो लोग चाहते हैं कि उम्र गुजर जाने के बाद भी उनकी स्किन बिल्कुल जवान रहे तो वो लोग गोंद कतीरा को लाजमी इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन टाइट होती है और लूज नहीं पड़ती। गोंद कतीरा का इस्तेमाल आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, खासकर जिनके जोड़ों से उठते बैठते वक्त आवाजें आती हैं। वो लोग अगर गोंद कतीरा को इस्तेमाल करते हैं तो उनके जोड़ों के तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा और अगर जोड़ों में दर्द रहती है तो वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने से आपकी जोड़ों की लुब्रिकेशन में इजाफा होता है। इसे इस्तेमाल करने से आपकी आंखें हेल्दी रहती है, क्योंकि ये आपकी आंखों में होने वाली ड्राइनेस का खात्मा करता है और आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। गोंद कतीरा इस्तेमाल करने से आपका हाजमा बेहतर होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैदे की बेजतजाबियत का खात्मा कर देता है। इसको इस्तेमाल करने से अंदरूनी जख्म हील होते हैं। इनमें मैदे, फेफड़ों, सांस की नाली और आंतों के जख्म शामिल हैं। अंदरूनी जख्म बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये आगे चलकर कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। मुंह के अंदर निकलने वाले छालों और मुंह के पक जाने का ये इलाज है। अगर आपके हाथ पांव में सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है तब भी इसे इस्तेमाल करें, इस मसले से निजात मिल जाएगी। लेकिन इन तमाम हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए गोंद कतीरा का सही इस्तेमाल करना बेइंतहा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फायदा पहुंचने की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। आप एक वक्त में 15 से 20 ग्राम गोंद कतीरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने आपकी उंगली के पोटे जितना एक गोंद कतीरा का दाना ले लेना है, लेकिन अगर छोटे दाने हैं तो आप 2 से 3 दाने भी ले सकते हैं। इन्हें आपने रात को सोने से पहले एक बड़े बर्तन में भिगोकर रख देना है। बर्तन आपको काफी बड़ा चाहिए होगा, क्योंकि गोंद कतीरा भिगोने के बाद काफी ज्यादा फैलता है। सुबह उठने के बाद गोंद कतीरा मुकम्मल तौर पर फैल चुका होगा और इस्तेमाल के काबिल होगा। गोंद कतीरा को वैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी दूसरी चीज में शामिल कर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप स्कंजबीन में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत में डाल सकते हैं, दही में डाल सकते हैं और मिल्क शेक वगैरह में भी शामिल कर इस्तेमाल किया जा सकता है। गोंद कतीरा की तसीर क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए गोंद कतीरा को आपने उसी वक्त तक इस्तेमाल करना है जब तक सूरज निकला हुआ है। सूरज ढलने के बाद इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह हफ्ते में
3 से 4 बार से ज्यादा इसे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ज्यादा बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। गूंद कतीरा को हर उम्र के अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी इसे इस्तेमाल करके भरपूर फायद हासिल कर सकते हैं। अगर गूंद कतीरा को आप बताई गई मिकदार में इस्तेमाल करते हैं और तरीकाकार से इस्तेमाल करते हैं तब तो इसके इस्तेमाल करने से आपको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसे अफराद जिनको कब्ज रहती है वो इसका इस्तेमाल करने से परहेज करें, क्योंकि ये पखाने को मजीद गाढ़ा कर सकता है। इसी तरह जिन लोगों को सर्दी हुई होती है, नजर जुकाम और खांसी रहती है, वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसी तरह हामला खवातीन और फीडिंग मदर्स भी इसको इस्तेमाल करने से परहेज करें। गूंद कतीरा को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक होता है। गूंद कतीरा का दरख्त होता है, इस दरख्त पर कट लगाए जाते हैं और थोड़ी देर बाद इन कट से गाढ़ा स्याल निकलता है, जो कि जमने के बाद क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है और यही गूंद कतीरा होता है। गूंद कतीरा अल्लाह ताला की एक नेमत है, इसलिए कमेंट्स में माशाल्लाह जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ तमाम सोशल नेटवर्क्स पर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।